हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, सांची स्तूप किसके समय में बनवाया गया था। प्रश्न है, सांची स्तूप किसके समय में बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के समय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अशोक के समय। अगला प्रश्न, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न है, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, भाषाओं के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। प्रश्न है, भाषाओं के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, न्यूटन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न है, न्यूटन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चैडविक ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, चैडविक ने। अगला प्रश्न, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। प्रश्न है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य के कारण पृथ्वी पर सभी मौसम परिवर्तित होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सूर्य। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1911 में। यानी बी आपका राइट आंसर होगा, सन 1911। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अकबर। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए। प्रश्न है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1987 में शामिल हुए। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 1987। अगला प्रश्न, गांधी जी किस धर्म को अपनी मां कहते थे। प्रश्न है, गांधी जी किस धर्म को अपनी मां कहते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवत गीता को गांधी जी अपनी मां कहते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, भगवत गीता। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार।
अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर कौन थे? प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? प्रश्न है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य, जहां सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सिक्किम। अगला प्रश्न, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, देहरादून। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।